जय हिंद। हमने डे 6 के पार्ट 1 में 51 इरेगुलर वर्ब को देखा और समझा। मैं आशा करता हूं कि आपने डे 6 के पार्ट 1 में जो 51 इरेगुलर वर्ब को देखा आपने उसका अध्ययन किया होगा, देखा होगा और समझा होगा, और ये समझ गए होंगे कि ये इरेगुलर वर्ब्स कितनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो आप क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से क्रिया के सेकंड फॉर्म को और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से क्रिया के थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए जो क्या नियम है वो आप नहीं जान पाएंगे। तो अगर जो आपको इसके बारे में पता होगा तो आपको आसानी होगी अंग्रेजी को समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इरेगुलर वर्ब्स का पहले हम मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। आप ये समझ लीजिए क्रिया के पहले रूप से, क्रिया के बेस रूप से, जो क्रिया का फर्स्ट रूप होता है, जो आधार पहला होता है, उससे क्रिया के सेकंड फॉर्म बनाने के लिए, क्रिया का दूसरा रूप बनाने के लिए और क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप बनाने के लिए जिन शब्दों में ईडी का प्रयोग नहीं होता है उनको हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स। सीधे सीधे समझ में आपकी आ रहा होगा कि एक तरफ होते हैं ईडी वाले वर्ब शब्द और एक तरफ होते हैं बिना ईडी वाले। और ईडी लगता कब है? जब हमको क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से क्रिया का दूसरा रूप या क्रिया का तीसरा रूप बनाना होता है, तब जिन वाक्यों में ईडी नहीं लगता है उनको ही हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स। तो अगर आपको ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से अधिकतर वाक्यों में ईडी लगता है, जिनमें ईडी नहीं लगता है हम उनकी बात कर रहे हैं। उन 51 इरेगुलर्स को हम आज और सीखेंगे। डे 6 के पार्ट 1 में हमने 51 इरेगुलर्स वर्ब को सीखा और डे 6 के पार्ट 2 में हम 51 और इरेगुलर्स वर्ब को सीखेंगे या सीख रहे हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि दो हिस्से होते हैं, एक ईडी वाले और एक ईडी जिनमें नहीं लगता है। तो समझिए क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से क्रिया का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए जिन वाक्यों में ईडी नहीं लगता ये वो वाले शब्द हैं। आपकी समझ में आ रहा है? डे 6 के पार्ट 1 में हमने 51 इरेगुलर वर्ब को देखा, समझा, सीखा और डे 6 के पार्ट 2 में हम और अलग 51 इरेगुलर वर्ब को और ज़्यादा सीख रहे हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि एक तरफ ईडी वाले वाक्य होते हैं और एक बिना ईडी वाले। ये तभी लगते हैं जब हमें क्रिया का सेकंड फॉर्म बनाना हो या क्रिया का थर्ड फॉर्म बनाना है। तो हमें ये अगर ये पता नहीं रहेगा तो हम इसमें का उसमें कर देंगे और उसमें का इसमें कर देंगे, इसीलिए जानना ही बहुत जरूरी है। तो आपने देखा, हम यहाँ पर और अच्छे से इसको देख लेते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं क्रिया के फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में एक ही होते हैं, आज उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हिट है, हिट क्रिया का फर्स्ट फॉर्म भी यही होता है, क्रिया का सेकंड फॉर्म भी होता है और क्रिया का थर्ड फॉर्म भी यही होता है। इसी तरीके से होता है लेट, लेट भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म भी वही होता है, सेकंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है। ऐसे कुछ शब्द जो है डे 6 के पार्ट 1 में भी होंगे, 2 में भी है और आगे भी आएंगे तो आपको उसमें मार्क कर दिया जाएगा। इसी तरीके से पुट, पुट भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में भी हुई है, सेकंड फॉर्म में भी हुई है और थर्ड फॉर्म में भी है। इसी तरीके से होता है ये तीन क्रिया के तीनों फॉर्म में, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में ही वही आता है। इसी तरीके से होता है सेट, सेट भी जो है तीनों फॉर्म में होता है, क्रिया के फर्स्ट में, क्रिया के सेकंड फॉर्म में और क्रिया के थर्ड फॉर्म में। कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं, आई गिव, मैं देता हूँ, ही गिव्स, वह देता है, ही गिव, उसने दिया, ही हैज गिवन, उसने दिया है, ही इज गिविंग, वह दे रहा है। अब ध्यान देने की बात इसमें क्या है, इसमें जो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है ये अपनी जगह है, ये गिव्स है, यहाँ पर एस फॉर्म वाला हो गया है। आपको पता है 5 रूप होते हैं। ये है गिव, दिया, क्रिया का सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर ये बदल रहा है बस, ये यहाँ पर गिवन है, क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया है। ध्यान दीजिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। तो हमने ये देखा कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में क्या क्या बदलाव होते हैं। यहाँ देखिए गिव है, इसी गिव को यहाँ पर गिव्स कर दिया गया है, इसी गिव को यहाँ पर गिव कर दिया गया है और इसी को यहाँ पर गिवन कर दिया गया है और इसी को गिविंग कर दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर
अगर जो ईडी वाला वाक्य होता और हमें इसको बनाना होता तो हम जानते हैं कि किस में है और किस में ईडी नहीं गया। तो यहाँ पर जैसे आस्क्ड है, आस्क्ड है तो हमने पूछा, मैं पूछता हूँ आई आस्क, वह पूछता है ही आस्क, इसके उसने दिया, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, उसके इसके इस तरीके से यहाँ पर है उसने मुझे दिया है, उसने मुझसे पूछा है, ही हैज आस्क्ड मी, तो इसी तरीके से वह मुझसे पूछ रहा है, ही इज आस्किंग मी। तो कहने का मतलब यह है कि जिसमें हम ईडी लगा रहे हैं वो दूसरे तरीके के वाक्य है, वो रेगुलर वर्ब्स है, और जिसमें हम ईडी नहीं लगा रहे हैं ये वो वाले शब्द है। इसको जानना हमारे लिए जरूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई ईडी किस में लगाना है और ईडी किस में नहीं लगाना, और ईडी कब और कैसे लगता है। तो हम ये समझ गए होंगे, हमारा मेन मतलब आपको ये बताना है कि इरेगुलर वर्ब में ईडी नहीं लगता है, इसीलिए ऐसे शब्दों को कम है, इनको जानना हमारे लिए जरूरी है और आसान भी है। कुछ और चीजें देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे आपने यहाँ पर देखा LIE, यहाँ पर है LI। अब इसमें अगर जो हमें ING लगाना है तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे आई और ई को हटाकर वाई लगाएंगे और हमारा शब्द हो जाएगा लाइंग। इसी तरीके से होता है डाई, डाई में भी आई लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, आई और ई को हटाकर वाई लगाएंगे और हमारा शब्द बन जाएगा डाइंग। आप समझ रहे हैं क्या हटाना है क्या नहीं। इसी तरीके से अगर शब्द है हमारा वरी है तो इसमें हमें नहीं हटाना है, हमें सिर्फ ING जोड़ देना है। इसी तरीके से अगर इसमें कैरी है, कैरी में भी हमें ING लगाना है तो हम वाई लगा देंगे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आई सेल, मैं बेचता हूँ। अब यहाँ पर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है ही सेल्स, वह बेचता है। इसी तरीके से है ही सोल्ड, उसने बेचा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा वही है इस क्रिया, इसका मतलब ये शब्द इसमें है, सेल वाले में है ये सेल, सोल्ड और सोल्ड। इसी तरीके से ही हैज सोल्ड, वह बेच चुका है। इसी तरह ही इज सेलिंग, वह बेच रहा है। कहने का मतलब है कि ये वाली इसमें है, इसीलिए इसमें ईडी नहीं लगा, नहीं तो इसमें ईडी लगता। तो ये शब्दों को हमें जानना बहुत जरूरी है कि इरेगुलर वर्ब्स क्या होती है, कब लगती है, इनका महत्व क्या है। जब हम ये जान जाएंगे, नहीं तो हम हर जगह हमें आगे अंग्रेजी सीखने में परेशानी होगी। तो डे 6 के पार्ट 1 में हमने 51 इरेगुलर वर्ब को सीखा। डे 6 के पार्ट 2 में हमने और एक 51 इरेगुलर वर्ब को सीखा। मैं आशा करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि इरेगुलर वर्ब्स क्या है, कैसे यूज होती हैं और इनका महत्व क्या है। मैं आशा करता हूँ अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने अभी भी मेरे पिछले वीडियो आपने नहीं देखे तो आप अपने बच्चों को दिखाइए। मैं पक्के तौर पर आपको आश्वासन देता हूँ कि मेरे ये वीडियो देखने के बाद आपके बच्चे की इंग्लिश में या आपके इंग्लिश में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। तो हम फिर मिलते हैं डे 6 के पार्ट 3 के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।